दुई मुनिराजों के चरणों में तेरे बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि कभी विपरीत परिस्थिति में मन घबराने लगता है और समझ में नहीं आता कि क्या करें। मंदिर में भी मन नहीं लगता, कभी घर में भी, तो उस समय हम क्या करें? इसके लिए स्वाध्याय बहुत बड़ा एक तप है जिसको करना चाहिए। हम घबरा जब जाते हैं जब हमें समाधान नहीं दिखते, है ना। और ग्रंथ को पढ़ने से हमारे जीवन में समाधान दिखते हैं। देखिए, हर के साथ में बुरा वक्त आता है ना। हर के साथ में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में मन स्थिति कैसे संभाली जाए, इसके लिए कोई उपाय है तो हम यदि इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि सबके दिन एक से नहीं होते, रात हुई है तो सुबह होगी, इस बात को अच्छे से बिठा लीजिए। सबके दिन अच्छे नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते और सबके दिन एक से नहीं होते, दो चीजें। सब दिन एक से नहीं होते और सबके दिन एक से नहीं होते, यानी कि अपने भी दिन बदलेंगे, पहली चीज, जिससे कि आप जो घबराहट है वह कम होगी। दूसरी बात, हम जब भी घबराते हैं हमें यह लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा घटित होता रहा, पूरी दुनिया तो बहुत अच्छे से जी रही है ना। जैसे कोरोना काल था ना, तो कोरोना काल में जब सबके घरों में हो रहा था तो बड़ी राहत थी। यानी कि हम ये समझते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा घटित हो रहा है, लेकिन संसार के प्रत्येक जीव के साथ ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं। इसलिए घबराए नहीं कि हम अकेले हैं, ये संसार के सारे जीव ऐसे ही है जैसे हम हैं। दूसरी एक और उपाय है, आपको प्रथमान योग के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जैसी समस्याएं आपके जीवन में आई, जैसे आपको घर से निकाल दिया, मान लीजिए किसी ने, शादी हुई और आपके घर वालों ने कहा कि नहीं यहां नहीं रहना, तो फिर आपको पद्म पुराण पढ़ना चाहिए, जहां पर राजा राम और सीता जी की कुंडली मिलाई गई, वशिष्ठ ने मिलाई थी और सब कुछ अच्छा था, राज वैभव मिलने वाला था। और उन जीवों को जो महापुण्यशाली थे उनके जीवन में भी कष्ट आए, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं, इसलिए अपने को भी आ सकते हैं। और उनके जीवन में उन्होंने कैसे जीवन जिया, इसलिए जब भी आप प्रथमान योग पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं तब आपके अंदर में वह रास्ते दिखाई देते हैं कि कैसे निकला जाता है, कैसे इन चीजों को संभाला जाता है। और जब रास्ते मिल जाते हैं तो अपने आप आपकी घबराहट कम हो जाती है, अपने आप समाधान मिल जाए तो समस्याएं अपने आप खत्म होती हैं। एक और इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, आप लोग जब भी परेशान होते हैं उसका मूल कारण है आप हमेशा समस्याओं के बारे में सोचते हैं, जबकि बहुत आसान होता है हम समस्याओं को बार बार सोचे नहीं, हम समाधान को ढूंढें। और जैसे ही आप समाधान की ओर विचार करेंगे समस्याएं अपने आप विलीन हो जाएंगी। ये ऐसा ही है जैसे चौराहे पर आप खड़े हुए हैं और वहां चौराहे पे नहीं, मान लीजिए 10 रास्ते एक चौराहे से जा रहे हैं, एक चौराहे एक स्थान से 10 रास्ते जा रहे हैं। अब तुम्हारा मुख किस ओर है? आप मात्र समस्याओं की तरफ मुख करके खड़े हैं, तो आपको वो रास्ता दिख ही नहीं रहा है जो समाधान की ओर है। तो आप जब भी घबराएं तो पहली चीज, समस्याएं है ही नहीं, हर जगह रास्ते हैं, आप अपना मुख पलट दीजिए, तुरंत आपको दूसरा रास्ता दिखाई देगा। समस्याएं समस्याएं समस्याएं, विपरीतताएं, जब जब सोचोगे विपरीतताएं दिखेंगी, और जब ये देखोगे कि मेरे जीवन में बहुत सारे समाधान हैं, रास्ते हैं, तो अपने आप तुम्हें रास्ते दिखाई देने लगेंगे।